तो फाइनली उदयपुर अंजुमन के चुनाव पूरे हो गए और इस बार जो हुए, जैसा हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। एक मिसाल बन गया पूरे संभाग के लिए, हर किसी के लिए मिसाल बन गया। पहली बार ऐसा लगा जैसे उदयपुर अंजुमन में जो चुनाव हुए हैं उसमें आम मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है और दिल से हिस्सा लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पूरे समाज ने ये बता दिया कि अंजुमन और तालीम की जो बात हुई थी वो बिल्कुल सही थी और अंजुमन के जो जिम्मेदार आए हैं अब उनको समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना है। आपको मैं पूरा रिजल्ट भी बताऊंगा, आज क्या हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे बात करूं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारी अंजुमन 2025 की जो सीरीज हमने चलाई थी उसको आपने बहुत प्यार दिया और आपने जम के उसको सराहा। और इसलिए क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं वो बात दबी हुई थी कि सही मानों में अंजुमन तालीमुल इस्लाम जैसे उसका नाम है उस तरीके से काम होना चाहिए, वैसा हमारा सदर होना चाहिए, ताकि हम पूरे गर्व के साथ में कह सकें कि हाँ ये हमारा अंजुमन है जो ये काम करता है। एक मिसाल कायम और वो दबी हुई बात आपकी जुबान पे आ गई और आपने उस सबको सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार जिस तरीके से हिस्सा लिया सबने, और मतलब एक मैं कह रहा हूं ना कि ये अंजुमन चुनाव एक मिसाल बन गया कई तरीके से। एक तो इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये है कि उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि समाज के युवा खास करके जहां इकट्ठे होते हैं, घंटे 2 घंटे भी इकट्ठे होते हैं, वहां कोई ना कोई शांति भंग हो जाती है, कोई ना कोई बवाल मचता है। लेकिन जो ऐसा सोचते थे वो देख लो कि सुबह 8 बजे से, रविवार के दिन सुबह 8 बजे से अलीपुरा मस्जिद के रजा गार्डन के अंदर 2 से 5 हजार की पब्लिक लगातार आती जाती रही, जिसमें सबसे ज्यादा युवा थे और कम से कम 2000 पब्लिक तो लगातार वहां पर मौजूद रही। लेकिन मजाल है कि एक भी कोई ऐसी घटना हो गई हो, ऐसा कोई विवाद सामने आया हो, अरे विवाद और विरोध तो बहुत दूर की बात है, इतने लोग वहां पर मौजूद थे जिनके लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। वहां लोग बिना शिकायत के, बिना किसी से ऊंची आवाज में बात किए सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक लगातार खड़े रहे और बिना किसी टेंशन के पूरा दिन युवा, मतलब समाज के युवा, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, उनका जमघट लगा रहा वहां पे। लेकिन भाई साहब कोई तो कहे कि जरा भी कहीं विवाद की कोई बात सामने आई हो। आप सोचिए 4 जो सदस्य थे वो प्रत्याशी थे सदर के और सेक्रेटरी के, उसके उम्मीदवार के 4 उम्मीदवार थे और 3 नायब सदर और जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे और 11 काबीना मेंबर के 19 उम्मीदवार थे। लेकिन भाई साहब किसी की भी तरफ से, किसी के भी पक्ष में कोई नहीं, किसी के विपक्ष में कोई नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, दिन भर कोई नारेबाजी नहीं। जीत के बाद में 2-4-5 नारे लगे होंगे, वो स्वाभाविक था। बाकी दिन भर जिस पुरखुलूस और जिस खुशनुमा माहौल के अंदर जो चुनाव हुए वो देखते बनता था। किसी ने किसी के खिलाफ कोई कड़वी बात नहीं कही। सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सबके जहन में थी कि हमारे अंजुमन के चुनाव हैं और इसको पूरे पुरखुलूस और खुशनुमा अंदाज में हम पूरा करेंगे। तो आप सब लोग तारीफ के काबिल हैं। पुलिस प्रशासन ने भी आके जब कहा कि साहब विजय जुलूस नहीं निकालेंगे, बैंड बाजा नहीं बजेगा, तैयारी सब थी। जो बैंड बाजा आया था उसको पुलिस वाले लेके भी चले गए
लेकिन फिर भी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, हाँ ठीक है नहीं बजाएंगे। इसको कहते हैं अखलाक, अच्छे अखलाक। बता दिया अकल कि जब दिल में सच्चा जज्बा हो, नियत नेक हो, तो भाई साहब ना गुस्सा आता है, ना एग्रेशन होता है, ना कोई विवाद होता है, हर काम मोहब्बत से हो जाता है। और ये हुआ, शानदार हुआ। और जो उम्मीदवार जीत कर गए अंजुमन में, वहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ, आतिशबाजी भी हुई, तो इतनी खुशी तो खैर बनती है। और अंजुमन चुनाव की दूसरा जो मिसाल बना वो उसकी पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक तरीका। एक भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, आप यकीन मानेंगे। ये अंजुमन चुनाव दरअसल इसलिए भी खास हैं, मतलब मिसाल बना जिस पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। और इस प्रक्रिया को अपना कर जो चुनाव करवाए गए और जो चुनाव अधिकारी हैं, यानी जो चुनाव कन्वीनियर हैं, अमजद खान, एडवोकेट अमजद खान, उन्होंने जिस तरीके से पूरे चुनाव को पारदर्शिता के साथ में संपन्न करवाए, वो मतलब एक अपने आप में एक मिसाल था। वरना अंजुमन के चुनाव कराना कोई आम बात नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, आपको बता दूं। लेकिन आप सोचिए, बिना किसी विवाद के, बिना एक भी ऑब्जेक्शन के, एडवोकेट अमजद खान ने जिस पारदर्शिता के साथ में काम किया, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो उनकी कार्यशैली पर ना ही किसी काम पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, एकदम आईने की तरह साफ, हर कुछ सामने। और खास करके कल जब मतदान का वक्त था, जब जो मतगणना का जब वक्त था, दोनों कल ही हुए, तो इसमें अमजद खान साहब की, एडवोकेट अमजद खान साहब की पूरी टीम लगी। जनाब ये मुनव्वर अशरफ खान साहब, साबिर छिपा एडवोकेट हैं, और एडवोकेट निसार अहमद, एडवोकेट कमर साहब, और भी इनके कई एडवोकेट, सबके नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन सब के सब वहां लगातार जमे रहे और पूरी अपनी निगाह बना के रखे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई कल को ये सवाल नहीं उठा सके कि साहब मेरे साथ में इस तरीके की कोई हुआ। उन्होंने इतनी पारदर्शिता के साथ में काम किया। इसमें इसलिए भी रहा कि जो वहाँ पुलिस जो आई थी, जो सीआई आदर्श कुमार जो आए थे, वो भी मुस्तैदी से वहां पर सुबह 8 बजे से और रात को 8 बजे तक लगातार वो लगे रहे, लगातार वहां पे वो उनका जाब्ता बैठा रहा। ये बात अलग है कि उनको कहीं किसी को कुछ भी समझाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना सब आराम से शांति से खड़े हुए थे। अगर किसी को रोका तो वो रुक गया, ठीक है नहीं जाऊंगा, किसी को जाने दिया तो वो कहेगा ठीक है चले, मतलब सब बहुत मस्त माहौल में थे। खुद जो आदर्श कुमार साहब हैं, वो मतलब पूरा दिन वहां पे उनकी पैनी नजर रही, और लगातार जो पुलिस फोर्स है, तो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि सुबह से लेके शाम तक और भी उनके कई जो अधिकारी थे वो भी वहां पे आए और उन्होंने पूरी इस प्रक्रिया पे नजर बनाए रखी। और जितना जिस तरीके से तालमेल के साथ में काम हुआ, शाम को जब रिजल्ट खत्म हो गया, रिजल्ट खत्म होने के बाद में जब सबको कहा कि साहब अपने अपने घर चले जाओ, सब बिल्कुल शांति से अपनी अपनी गाड़ियां ली, सब घर चले गए। चुनाव संपन्न 8:30-9 बजे वहां बिल्कुल सबके सब क्लियर हो गया। इस वजह से भी बेमिसाल बना। तो मैंने कहा ना कि इस बार जो अंजुमन के चुनाव थे, हर एक जो मुस्लिम समाज के जो युवा बुजुर्ग सब के सब दिल से वहां जुड़े हुए थे। और ये दिल से क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि इस बार मुद्दा बिल्कुल सही था, और ये मुद्दा जो आने वाले जो जिम्मेदार हैं उनको याद रहेगा और उस पर वो काम करेंगे। अब चलिए आपको रिजल्ट का बता देता हूं। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूं कि कौन कैसे कितने वोट से जीता और आज क्या हुआ अंजुमन के अंदर।
तो वैसे आपको पता ही होगा कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम की काबीना कमेटी के मुख्य 4 पदों और 11 सदस्यों के लिए 33 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसके चुनाव के लिए शहर के जो अलीपुरा में जो रजा गार्डन है उसमें संडे के दिन रविवार रात सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया हुई और उसके बाद में जो मतदान किया गया और इस अवसर पे जो मतदाता और प्रत्याशी में अच्छा खासा जो था वो उत्साह भी रहा, बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया और काबीना के जो 15 पद हैं उन पर जो जितने भी जो चुनाव प्रक्रिया हुई पूरी की पूरी निष्पक्ष तरीके से हुई और इस मौके पर जो चुनाव कन्वीनर है एडवोकेट अमजद खान, मुनव्वर अशरफ, जाकिर हुसैन, अलीम खान, अब्दुल हनीफ, इकबाल खान, मुस्कीम खान, मोहम्मद शाहिद, नरेश चौधरी, कमर हुसैन, अमान खान, हसनात खान, असीम खान, साहिल खान, सोहेल खान, आमिर खान और अंजुमन स्टाफ और अजहर खान, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद इरफान, अब्दुल वहीद, आफ्ताब आलम ने ये सब ने मिल के और ये सारी की सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया और इसमें 302 मतदाता थे और आप देखिए कि 300 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान रविवार सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक किया गया और दोपहर जोहर की नमाज के बाद में ये पूरी की पूरी मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जो रात को 8:30 बजे तक चलती रही और उसमें जो भी लोग विजय है उन लोगों को चुना गया। उनकी घोषणा जो है कन्वीनर अमजद खान ने की। उन्होंने एडवोकेट अमजद खान ने बताया कि सदर पद के उम्मीदवार के लिए जो तबरेज खान थे उनको 26 वोट, मोहम्मद खलील खान को 61 वोट, महमूद खान को 69 वोट हासिल किए और मुख्तार अहमद कुरैशी को 141 वोट उन्होंने हासिल किए और सदर पद पे जीत उनकी हुई। किसकी? मुख्तार अहमद कुरैशी की। सेक्रेटरी पद के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद फारूक, उनको 22 वोट हुए, तौसीफ हुसैन को 57 वोट पड़े, उमर फारूक को 99 वोट हासिल किए और एडवोकेट मुस्तफा शेख ने 115 वोट हासिल करते हुए सेक्रेटरी पद पे जीत हासिल की। अब नायब सदर पद के लिए डॉक्टर सैयद खुर्शीद अहमद ने 83 वोट, मोहम्मद इलियास मुल्तानी ने 100 वोट हासिल किए और फारूक कुरैशी ने 111 वोट हासिल करते हुए नायब सदर पद पे जीत हासिल की। जॉइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार पर मोहम्मद इरफान ने 83 वोट, एडवोकेट नवदुज़्ज़मा ने 100 वोट हासिल किए और इजहार हुसैन ने 106 हासिल करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की। अब सदस्यों के 11 पदों पर जो एडवोकेट आदिल शेख हैं उन्हें 237 वोट मिले। जो चुने गए उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद शहजाद हैं, 211 वोट मिले। शराज खान पठान है, 209 वोट। फखरुद्दीन शेख को 200 वोट, एडवोकेट तौकीर अहमद को 190, डॉक्टर सैयद इरशाद अली को 187, फिरोज बशीर खान को 170, तनवीर चिश्ती ने 166, मोहम्मद अनीस अब्बासी को 152 वोट और मोहम्मद अनीस रजा ने 126 वोट और इरशाद अहमद ने 121 वोट हासिल करते हुए जो काबीना मेंबर के जो 11 लोग थे उसमें जीत दर्ज की। अब जो आज यानी कि सोमवार के दिन ये अंजुमन जो है जहाँ पे मुखर्जी चौक है, मुखर्जी चौक में जो काबीना मेंबर थे उन्होंने एक शपथ ली। हालांकि इसका कहा जा रहा है कि जो बड़ा प्रोग्राम है सबके सामने बाद में किया जाएगा। अभी एक जो सांकेतिक होती है वो ली और जो सेक्रेटरी और सदर का जो चार्ज होता है, जो पुराने सदर एक प्रक्रिया है जो कि अगले दिन निभानी होती है, उसको पूरा के पूरा निभाया। तो ये थे अंजुमन के चुनाव जो कि अब संपन्न हो गए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो बीड़ा हमने उठाया है अंजुमन में तालीम का, ताकि एक बार कहीं ना कहीं एक मुकाम पे पहुंचे एक दिन और कहें कि आज अंजुमन से ये आईएएस बन के निकला, ये आईपीएस बन के निकला, ये डॉक्टर बन के निकला, ये इंजीनियर बन के निकला। वो हम गिनाए नहीं कि पहले ऐसा हुआ है, हम ये गिनाए कि हर साल ऐसा हो रहा है।